welcome to this session of Hum Surat Ghar Kuch Khwabon Ki Urdu Poetry in Times of Hate. In fact, when I read the title and subtitle of this session, it really made me wonder that how can we talk about hate and dreams in the same breath? ख्वाबों की और नफरतों के दौर की बात हम एक ही सांस में कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर ख्याल आया कि that is what उर्दू पोइट्री is all about. उर्दू शायरी ने हमेशा नफरतों के दौर के पस मंजर में मोहब्बत की बात की है. अगर आप तारीख पर नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि जो आज की उर्दू की शायरी, हालांकि अमीर खुसरो को उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन जो आज की उर्दू शायरी हमें विरासत में मिली है, इसका आगाज 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में हुआ. और ये उसी वक्त हुआ जब यहाँ की यकमुश्ता गंगो जमनी तहसीब में नफरत की दरारें डलनी शुरू हो गई थी. सो ये जो सफर है नफरतों का, जब बीज बोया गया और ये उर्दू शायरी का जो सफर शुरू हुआ, ये उस जमाने से साथ साथ चलता रहा है. और ये रेजिलियंस है उर्दू शायरी की कि उस मुसलसल चलते नफरतों के दौर में इसने हमेशा ख्वाबों की, मोहब्बत की और नई रोशनी की बात की है. तो मुझे तब ये टाइटल और सब टाइटल का आपस का जो रिलेशन है ये समझ में आया. और उसी नफरतों के दौर के बटे हुए बर्रे सगीर के आज इधर से और उधर से हमारे पास दो शख्स मौजूद हैं, मोहसिन सईद और सैफ महमूद. मैं इनका तारुफ आपसे थोड़ा सा कराऊंगा. वैसे तो बिफोर आई कम टू द फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मैं सैफ महमूद साहब को JLF में सुन चुका हूँ और मैं तब से उनका ज़ाती तौर पे मदाह. ही इज़ अ रिपोजिटरी, ही इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उर्दू पोइट्री, और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं. और मैंने JLF में जब उनको सुना पहली बार तो मुझे बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस थी, बहुत सारे ऐसे मौजू थे जो मेरे पे उर्दू शायरी के खुलते गए. और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पैशन थी तो वो थी, लेकिन उसके बाद उसमें दुगना तुगना इजाफा हुआ जब मैंने सैफ साहब को सुना. और मुझे उम्मीद है कि जब आप उनको सुनेंगे आप भी कुछ इसी तरह के एहसास से गुजरेंगे. तो सैफ महमूद साहब इज ऑल्सो author of Beloved Daily, A Mughal City and Her Greatest Poets. He is a Supreme Court lawyer who writes and speaks on Urdu poetry. तो मैंने प्रीति से पूछा था इनका तारुफ कहाँ है, तो प्रीति ने कहा इतना ही तारुफ. तो जिनका तारुफ मुख्तसर होता है वो बहुत गहरे इंसान होते हैं. और यही कुछ लागू होता है हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े मोहसिन सईद साहब के. ही इज ए फैशन जर्नलिस्ट, a socio-political commentator and a culture writer. He runs a very successful fashion label and is the founder of Pink Tree and shares the same passion for Urdu poetry as most of us who are attending this session. And उनके बारे में बस मुझे ये बार बार एक ही चीज सुनने को मिली है कि बहुत इंटरेस्टिंग शख्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है और बिंदास हैं. तो मुझे लगता है कि this session is going to be a house on the fire and we are really looking forward to this session. And without much ado and taking more time, I am putting you face to face with Saif Mahmood and Mohsin Saeed. Over to you, sir. Thank you so much, Sarabjit साहब. इतना अच्छा आपने तारुफ कराया और अब उसके आगे तो मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपने बहुत से बता दिया. सैफ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्या कमाल की शख्स है, क्या कमाल की शख्स है. और इनसे मिलकर उर्दू की मोहब्बत और उर्दू शायरी की मोहब्बत, हिंदुस्तान की मोहब्बत और इनकी अपनी मोहब्बत में आप you can't help falling in love with all these loves. And shukriya and namaskar, sat sri akal, adab and good evening to you and Preeti and Saif. और आज का सेशन हमने कुछ टाइटल के बारे में आपने बात की, तो ये हमारे वालिद के बहुत गहरे दोस्त है अतहर नफीस, अतहर चचा. उनका मिसरा था हम नगमा सरा कुछ गजलों की, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों की. बहुत खूबसूरत गजल है.
ये आपने सुनी होगी कि वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल सुनाए, कोई मेहर नहीं कोई ठहर अब सच्चा शेर सुन। खैर हम आगे बढ़ते हैं और मैं सैफ से आज सिर्फ हम शेर सुनेंगे और शायरों के वाकयात। और दिल तो चाह रहा है मेरा कि मैं चेकीन से शुरू करूं, मगर सैफ की रंगत पीली पड़ जाती है उनके नाम सुन के। तो मैं, जैसे आपने कहा कि आजकल का एनवायरनमेंट है, सरबजोत साहब आपने जिक्र किया एनवायरनमेंट का, और ये एनवायरनमेंट आपके यहाँ ही नहीं हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, मुझे तो लगता है कि एक काला सूरज, स्याह सूरज तुलू हो रहा है और वो पूरी दुनिया को स्याही में ले जाएगा। मगर आप जैसे लोग जो मौजूद हैं, जिनकी हैसियत, उनके बारे में इकबाल ने कहा था कि जुगनू और चिड़िया की जो गुफ्तगू थी बुलबुल की, तो वो वही लगती है कि मैं राह में रोशनी करूंगा, कीड़ा हूँ गर्चे में जरा सा, कि आप लोग की हैसियत जो है वो फायरफ्लाइज की है, जुगनुओं की जो शदीद अंधेरे में ही चमकते और राह दिखाते। तो हम डिसेंट से अगर शुरू करें सैफ आज, तो लोगों को जैसे अंदाजा होता है कि उर्दू शायरी का बहुत महदूद कैनवस है, कि सिर्फ शराब और शबाब की बात हो रही है और महबूब की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में, अपना जाती ख्याल है और आप बताइए, कि बहुत लामतनाही कैनवस है और डिसेंट हमारी उर्दू शायरी का बगावत या रिबेलियन जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, बहुत जबरदस्त रिवायत है। और हमारे यहाँ शायरों ने एस्टैब्लिशमेंट से भी, मुआशरे से भी, और खास तौर पे कलीसा, मंदिर और मस्जिद से, शेख ब्राह्मण से जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो शेर शायरी से लड़ी है। आजकल जैसे हम हिंदुस्तान में जो भी पिछले दिनों आपके यहाँ वो कानून आया था, तो हम देख रहे थे कि हर जगह जालिब और फैज, और वो हमारे यहाँ से तो उनकी रेलेवेंस कभी खत्म ही नहीं होती, फैज और जालिब की। मगर आपके यहाँ एक सडन, जिसे कहते हैं ना कि राइज था, गालिब का एक रिवाइवल हुआ और जालिब को डिस्कवर किया गया, और राहत इंदौरी साहब को। सो मैं चाहूंगा कि आप जालिब की कुछ लोगों को दस्तूर की, हर जगह दस्तूरी गाई जाए। देखिए मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस सवाल पे और इस इशू पे बात करने से पहले मैं एक बात बस अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सरबजोत साहब, प्रीति, थैंक यू, बट आई जस्ट वांट टू साउंड अ केविएट टू आवर लिसनर्स टुडे, और वो ये है कि अभी जैसा प्रीति ने आपको बताया कि इनकी इस पूरे अगस्त की सीरीज में बहुत ही स्कॉलरली, बड़ी इल्यूमिनेटिंग किस्म की गुफ्तगू हुई है, बहुत लोगों से, डॉक्टर सैयदा हमीद आई, एनी जैदी से शुरू किया इन्होंने, बड़े बड़े स्कॉलर्स, ऑथर्स। तो ख़वातीन और हज़रात, आप आज हमसे ऐसी कोई तवक्को ना रखें। शुक्रिया सैफ, तो आपका कहने का जी, अब हम आज एक अड्डा है और हम सिर्फ अड्डेबाजी करेंगे। बल्कि ये जो आप फरमा रहे थे सरबजोत साहब की, आपको पता चला है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है मोहसिन साहब। ये इतने इंटरेस्टिंग आदमी हैं कि ये रोज दिन में 1-2 ईमेल्स प्रीति को और मुझे दाग देते थे रोज। तो मुझे सागर खयामी का वो कता याद आया, और मुझे जो डर लगने लगा कि ये सेशन होगा भी कि नहीं होगा। और कता ये है कि यार लिखते थे रोज एक महजबी को खत। वाह वाह वाह, यार लिखते थे रोज एक महजबी को खत, लिखते थे शब के पर्दे में एक पर्दा नशी को खत, देता था रोज डाकिया उस नाजनी को खत, पहुंचे वहीं था चाहे लिखें किसी को खत। वाह वाह वाह। आखिर नतीजा ये हुआ, इतनी बड़ी ये बात, माशूक उसका भाग गया डाकिए के साथ। तो मुझे ये डर था कि कहीं इस तरह का कुछ ना, कहीं मुझे ये डर था कि कहीं ना हो सेशन वगैरह वगैरह। बहरहाल मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की, और आप ज़मीन पाक, बकौल सरदार जाफरी, ज़मीन पाक हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमें अजीज है दिल्ली और लखनऊ की तरह, तुम्हारे लहजे में मेरी नवा का लहजा है, तुम्हारा दिल है हंसी मेरी आरजू की तरह। और करें ये अहद कि औजार जंग जितने हैं जितने, उन्हें मिटाना है और खाक में मिलाना है। करें ये अहद कि अरबाब जंग हैं जितने, उन्हें शराफत व इंसानियत सिखाना है। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए
सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। बहरहाल आप तो कराची से आए हैं, इस जुर्म को भी हम माफ किए देते हैं। ये जुर्म नहीं है, ये एहसान है। लाहौर से आता तो जुर्म है। जी। या अब आपका इस्लामाबाद जो से। जी जी, अब आपका जो इशू आपने रेज किया है डिसेंट के बारे में, और आपने कहा कि भाई आजकल हिंदुस्तान में डिसेंट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है जितनी पाकिस्तान में बहुत अरसे से पड़ती आई है। एक तो बात कहना देखिए चाहूंगा, जी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जी आप लोग वाकई बहुत आगे हैं हर चीज में, पाकिस्तान से बहुत आगे, पाकिस्तानियों से। जहां हमें 35-45 साल लगे पहुंचते हुए, आप लोगों ने कमाल दिखाया और 7 साल में पहुंच गए वहां, हमसे आगे बिल्कुल पहुंच गए। बिल्कुल। ये सानेहा एक बहुत बड़ा, एक साहब ने मुझसे पूछा जो उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, न्यूयॉर्क में 2 साल पहले, कि सैफ साहब हमारे यहाँ हबीब जालिब थे, हमारे यहाँ फैज थे, आपके यहाँ कौन था? हमने कहा साहब हमको अभी तक इसकी जरूरत ही नहीं थी, अब सही। जरूरत पड़ रही है। और बात यह है मोहसिन भाई कि आपने जालिब का जिक्र किया, देखिए ऐसा है कि अवामी जालिब की जो शायरी है कि जो आपने दस्तूर पढ़ी कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं ये मानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये अवामी शायरी है। जी। some people, the purists might even call it street poetry, लेकिन ऐसा वो वक्त था कि इस किस्म की शायरी की जरूरत थी। है। और और अब हमारे यहाँ इस किस्म की शायरी की जरूरत है, और हो रही है, और खूब हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ और जिस तरह की मेरे ख्याल से डिसेंट पे जिस तरह की जिस तरह के कर्ब्स हम आज देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हिंदुस्तान में, उसके लिए जो सबसे मौजू नज्म है वो फराज की मुहासरा है, और मैं उसके 1-2 बंद पेश किए देता हूं। जी। मुहासरा मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि दिस वाज written by Faraz in response to General Zia's threats, to anti-establishment writers and thinkers, कि भाई उन्होंने कहा या तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा लिखो, फॉल इन लाइन, और या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो फराज की नज्म सुने आप, मुहासरा। मेरे गनीम ने मुझको पयाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे इर्द गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मिनारे पर कमा बदस्त तादा हैं अस्करी लश्क उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी। अब देखिए जुए आब जो मेरी गली को आती थी, सो शर्त ये है, यही आज हो रहा है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ राइटर्स यूएपीए में बंद किए जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ राइटर्स इन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से फ्री स्पीच को कर्ब किया जा रहा है, उन लॉज को अप्लाई करके जिनका फ्री स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं है, यही आपके यहाँ हो रहा था। तो फराज ने यह कहा कि शर्त यह है जो जान की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। वाह। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, ये शर्तनामा जो देखा, जवाब सुनिए उनका, तो एलची से कहा उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। क्या बात। सो ये जवाब है मेरा, सो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ खमियाजा, उसे है सितवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबक्सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे, मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हर सू हिसाब रखता है, मेरा कलम नहीं बंदगी का भी हर सू हिसाब रखता है, मेरा कलम नहीं मीजान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की
मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा, जब ही तो लोच कमान का जबान तीर की है। मैं कट गिरूं, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाए, मेरे कलम का सफर वाह, रायगा राय न जाए। तो ये जो क्या बात। बात है, ये जो एक होप है साहब कि मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा, कि कभी ना कभी तो सुबह आएगी, वो चाहे हमारी जिंदगियों में आए या ना आए। ना, जैसे फैज ये साहब ने कहा, फैसला। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और जी हाँ, निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी हाँ राह तलब से हमारे कदम हाँ हाँ, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। वाह हाँ, फैज में तो ये बहुत है साहब कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो ऑप्टिमिज्म है, एक एक बहुत है। होप है, वो बहुत ज्यादा है। फैज इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड द डिसएडवांटेज्ड, बट हिज लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जालिब फॉर इंस्टेंस। दैट्स अवामी वेरी जबान सॉफ्ट, में बहुत सॉफ्ट। सॉफ्ट, खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाली जबान। जी, और एक हालांकि एक पूरे ये सॉरी, मैं इसमें कह नहीं रहा था, नहीं अगर वो जैसे कि गन गरज का लहजा भी जी हाँ वो सब जैसे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी जी हाँ देखेंगे, या जी हाँ, बोल के लब आजाद है तेरे, जी वो जी। सब गनगर। और ये उस और जमाने की बातें जब जिया का उरूज था, बोल के लब बिल्कुल बिल्कुल, आजाद है। नहीं और एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो खुद कहते हैं जी अपने बारे में ना वो फैज जो साहब, जो बात। जी जी मैं कह रहा था कि फैज साहब ने सख्त से सख्त बात जो महबूब को मुखातिब होकर कही है, रकीब मुझसे पहली मुझसे मोहब्बत पहले मेरी से महबूब मेरे, था, जी जी, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज फकत चंद, और जी बात वो सारी फिर करते हैं इसी नफरतों के दौर में जो डायसेंट की बात है, लेकिन महबूब से मुखातिब होकर करते हैं जी तो जी, कुछ और। नहीं And when और और you जाती है उधर जी को भी नजर। when you juxtapose that dissent while या addressing your lover or beloved, तो उसका जो इतना उभर के आती है वो शिद्दत, वो इतनी सामने दोनों के जक्सटापोजिशन में इतना सामने वो दोनों निखर के वही, आती है, तो जी कमाल होता वही बात रकीब से में है, वही बात मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग में है सब। और खुद अपने बारे में कहते हैं फैज साहब कि गमे जहां हो, रुखे यार हो या दस्ते अदू, गमे जहां हो, रुखे रुखे यार हो यार। या दस्ते अदू, सुलूक जिससे किया हमने आशिकाना की। वाह क्या बात, वाह वाह, ये खुद क्या फैज साहब बात, अपने बारे में क्या कह रहे हैं। बात, क्या तो क्या बात। बात। फैज, ये जो आप सरबजोत साहब आपने ये बहुत बहुत उम्दा बात कही आपने कि जब व्हेन ही इज एड्रेसिंग हिज बिलवेड, और उसमें जो डिसेंट आता है, वो एक बिल्कुल अनपैरेलल्ड एग्जांपल है उर्दू शायरी में, शायद किसी भी शायरी में। तो अगर मोहसिन भाई आप इजाजत दें तो रकीब से जी पढ़ दी जाए। जी जरूर प्लीज, जरूर। जरूर, ये तो हम और सबके दिलों की है, कहीं ना कहीं, कहीं किसी ना किसी की जिंदगी में, हम सब जी की जिंदगी में ये लम्हा जरूर आया है। हाँ, और ये देखिएगा कि इस नज्म ने रकीब की डेफिनेशन पूरी की पूरी उर्दू ट्रेडिशन में बदल के रखी। बिल्कुल, टोटली रकीब, रकीब यार बना लिया, यार हमदर्दी बना का दोस्त लिया बना आपने लिया। रकीब। जी हाँ, एंड ही एक्चुअली रफीक पर वीव्स, जी हाँ, he weaves himself into a relation, a beautiful relationship with his रकीब। अच्छा, और ये देखिए कि ये उसके बाद ये नज्म बदलती कैसे, अक्सर लोग इसको एक मोड़ पे आके खत्म कर देते हैं जी पढ़ना इस हाँ, नज्म को। मैं उसके आगे पढ़ता हूँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ रकीब से जी कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा। क्या बात। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। और तुझसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं जिसको मैं समझा पाऊं, बिकॉज वी आर द ओनली टू पीपल हु हैव शेयर्ड दिस लव एंड दिस एक्सपीरियंस, कि तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है, तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने,
और तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने, और हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के। शेड हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। और अब देखिए कि ये नज्म बदलती कैसी, क्या सीखा है उन्होंने इस इश्क में। नाउ ये वो बात है जो सरबजोत साहब कह रहे हैं कि डिसेंट जो आती है महबूब को एड्रेस करते हुए कि आजिज़ी सीखी, आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यास हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, जेर दस्तों के मसायब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं वो ख्वाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है। ना पूछ अब अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है, के वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था। अब कौन सोच सकता था कि ये नज़म ऐसे बदल सकती है, महबूब से बात कर, रकीब से बात करते हो। और कौन सोच सकता था कि रकीब को गले लगा के आप जी हाँ उसको अपने दुख दर्द खूबसूरती हुस्न मोहब्बत का हिस्सा बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फैज साहब में ये था, मैं माजरत खाऊं मोहसिन साहब, अपना माइक थोड़ा करीब रखिए। जी अब आ रही है आवाज? जी अब बेहतर है। तो ऑडियंस आपकी आवाज को सुनना चाहती है और उसमें शायद कहीं माइक दूर होने की वजह से मैं गुस्ताखी की माफी। अरविंद बस आवाज ही है, मेरे ख्याल में शक्ल तो छुपाते हैं आप रेडियो स्टार रूम में। जी बिस्मिल्लाह। और ये जो रकीब तक जाने का मरहला है ये भी अपने आप में कमाल का है। महबूब से तो सब मुखातिब हो जाते हैं, लेकिन रकीब से रकीब तक, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और साहिर ने यही कहा कि मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, वो भी जी हाँ। और साहिर पे तो हम साहिर के यहाँ तो खैर वो जाने ही जाते हैं इस मामले के लिए, मगर सरबजोत साहब मैं जरा तवज्जो दिलाना चाहूंगा ट्रेडिशन पे। हमारे यहाँ सौदा में बड़ा गंजरस पाया जाता है, हाँ। हमारे मीर गालिब हर एक में पाया जाता है, तो वो ट्रेडिशन पे जरा सुनाइए अगर आप सुनाएं। बिल्कुल जी, देखिए ट्रेडिशन तो हमारे यहाँ जो डिसेंट का ट्रेडिशन है ये कोई नया ट्रेडिशन नहीं है। जैसा आपने शुरुआत में भी कहा, आपको क्लासिकल जो उर्दू पोएट्स हैं सौदा, मीर, गालिब, इन सब के यहाँ भी ऐसी चीजें मिलेंगी, और वो डिसेंट स्टेट से भी है, अपने रूलर्स से भी है, अल्लाह से भी है, रिलीजन से भी है। देयर इज इररिलीजन, देयर इज थिंग्स व्हिच विल बी कंसीडर्ड टुडे एज कंप्लीटली ब्लास्फेमस। और सौदा का तो कमाल ही है, सन 1700 कुछ में आप लिख रहे हैं कि आप ये देखिए, आप सभी फैज साहब की बात हो रही थी, आप सबने ये सुना होगा फैज साहब का कि है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आजाद, there's now this new order that stones and bricks are locked up and rabid dogs mongrels are set free। ये फैज साहब ने अभी कहा है। इस बात को 1720 1725 में सौदा कह चुके हैं। सुनिए आप शेर कि इस जमाने का जो देखा तो है उल्टा इंसाफ, इस जमाने का जो देखा तो है उल्टा इंसाफ, गुर्ग आजाद हैं और हो शुबा पहरे में, इधर वुल्व्स आर फ्री एंड शेफर्ड्स अंडर गार्ड। ये बात है सब। अब और डिसेंट और ये तो ब्लास्फेमी जो ये बात है, द चैलेंज इज टू बोथ चर्च एंड स्टेट। सो दिस इररिलीजन, शेख व ब्राह्मण से लड़ाई है। मीर की जो वो बहुत मशहूर गजल है मोहसिन भाई, वो क्या गजल, सब तदबीर है कुछ ना दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने देखा, इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। कितने लोगों ने गाई है। इसके अंदर ऐसे ऐसे शेर हैं कि शेख जो था मस्जिद में नंगा, शेख
शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैखाने में, शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैखाने में, कुर्ता खुरका जुब्बा टोपी मस्ती में इनाम किया। और वो क्या है कि सारे शेर किसका काबा, किसका काबा, कैसा किबला, कौन हरम है, क्या एहराम, कूचे के बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। और मक्ता तो ऐसा है कि आज आप पढ़ दीजिए तो ब्लास्फेमी में बंद हो जाए कि तो मीर के दिनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, तिलक लगा लिया टीके पे, अब जाके मंदिर के अंदर बैठ गया, इस्लाम तो कब का छोड़ चुका। कहने का मतलब ये है कि मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर है कि मस्जिद। और अच्छा मोहसिन भाई, वो याद है आपको गालिब का वो मस्जिद के ज़ेर साया जी, अभी भी वो मस्जिद गालिब जिस घर में उन्होंने अपनी आखिरी 9 साल गुजारे हैं पुरानी दिल्ली में बल्ली मारान में, वो घर अभी मौजूद है, जिस हालत में भी मौजूद है, बहरहाल मौजूद है। उस घर के साथ एक मस्जिद है। जब इस किराए के घर में वो मुंतकिल होते हैं तो शेर ये है, पढ़ते हैं कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदा है कमीना हम साया है खुदा है, मतलब दिस डिस्पिकेबल फेलो हैज बिकम अ नेबर ऑफ गॉड। या ये शेर सुनिए साहब कि मस्जिद के जेर साया खराबात चाहिए। खराबात क्या होता है? टैवर्न, a pub is needed just next to the mosque। क्यों? मस्जिद के जेर साया खराबात चाहिए, भौं पास आंख किबलाए हाजात चाहिए। जिस तरह से आंख के जिस तरह से आंख के पास भवें चाहिए होती हैं आंख को सिक्योर करने, सेफ रखने के लिए, इस तरह से मस्जिद के पास जो है वो टैवर्न या शराब खाने की जरूरत है। और वो वाला शेर सैफ के या वो जगह बता दे जहां पे खुदा। हाँ, लेकिन ये खैर गालिब का शेर तो नहीं है, मगर शेर लेकिन है उसी के जमाने का जी है कि वो क्या कि वो शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता के जहां पर खुदा ना। और अदम का I love that one। मेरे तो हसीन, एक तो मेरे ख्याल से मजेदार लगता है जी। मैं वो शेर पढ़ने की जुर्रत करूंगा। इरशाद at the risk of getting beheaded कि मस्जिद जी खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब। हाँ, जी खुश हुआ। अदम गया मुसफ़ी किसी का शेर है कि जी खुश हुआ, अदम गए, जी खुश हुआ है मस्जिद वीरान को देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब। अच्छा, और ये ट्रेडिशन साहब चलता रहा है। आप जोश का शेर सुनिए। जोश का शेर है, देखिए, जो जिब्रील, हजरत जिब्रील, आर्कएंजल गैब्रियल, उनका क्या काम है? उनका काम ये था भाई, सारे जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो ये मानते हैं कि जो जब भी वही उतरती थी, डिवाइन रेवलेशन होता था, इट वाज आर्कएंजल गैब्रियल हु यूज्ड टू ब्रिंग दैट रेवलेशन टू द प्रॉफिट्स। ही ब्रॉट इट टू अब्राहम, टू मोसेस, टू जीसस, टू द प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब वो लेके आते थे। अब आप जरा जोश मलियाबादी का शेर सुनिए कि कल रात गए ऐन तरब के हंगाम, ऐन तरब के हंगाम, व्हेन आई वाज मेकिंग मैरी, जब मैं शराब पी रहा था, कल रात गए ऐन तरब के हंगाम, साया वो पड़ा पुश्त से, पीछे से साया वो पड़ा पुश्त से आकर सरे जाम। वाह वाह। कल रात गए ऐन तरब के हंगाम, साया वो पड़ा पुश्त से आकर सरे जाम। मेरे ग्लास में साया वो पड़ा। तुम कौन हो? जिब्रील हूं। क्यों आए हो? सरकार, फलक के नाम कोई पैगाम। वाह वाह वाह। अब आप बताइए साहब, क्या कह रहे कि जिस वक्त मैं अपनी शायरी कर रहा हूं, जिस वक्त मैं अपना आर्ट बना रहा हूं, उस वक्त तो साहब आर्टिस्ट खुदा है, और हजरत जिब्रील उससे पैगाम लेने के लिए आए हैं। पहले अल्लाह से पैगाम लाते थे। फलक के नाम कोई पैगाम। जी, फलक के नाम कोई पैगाम। तो उससे बड़ा, शिकवा से बड़ा, इकबाल ने जो शिकवा लिखा है, क्या डिसेंट है जी जी। अल्लाह से खाकम बदहम नहीं, और अल्लाह मियाँ से ऐसी ऐसी शिकायत की जा रही है जी कि क्या बताया जाए साहब आपको कि हाँ थे वो क्या है कि
तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, ऐसी ऐसी चीजें सर। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने। अल्लाह मियां से कह रहे हैं कि भैया हम ना होते, अगर इंसान मुसलमान अगर ना होता, तो इकबाल कह रहे हैं तो अल्लाह मियां आपको कोई जानता ही नहीं कि थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। और ऐसी ऐसी चीजें कि हाँ अब देखिए साहब, सफेद दहर से बातिल को मिटाया हमने, we blotted out the smear of falsehood from the pages of history for you। सफेद दहर को बातिल, अल्लाह में से कहा जा रहा है, सफेद दहर को बातिल से मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये अल्लाह ने ऐसे कहा जा रहा है, ये ट्रेडिशन है। देखिए उर्दू शायरी का तो ये ट्रेडिशन है। और रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। जी तो मेरा हाल है, तरफ से यही होता है मेरे साथ, बर्फ गिरती है तो मैंने, हमारे वालिद साहब बताते हैं कि उनके कॉलेज के दिनों में बहराइच में हमारा ददियाल है, वहां एक मुशायरा था, और उस मुशायरे में एक शायर आए थे जिनका तखल्लुस बर्क था। तो नाज़िम मुशायरा ने उनको दावत देते हुए ये कहा कि साहब और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अच्छा तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ लाना चाहता हूँ जिसका जिक्र कम होता है, और उसकी भी रिवायत हमारे शायरी में, उर्दू शायरी में बहुत मजबूत और बहुत पुरानी है जी। क्वेयर पोएट्री। देखिए not only queer but also LGBTQ, sensual poetry, ये सब जो चीजें हैं, अच्छा आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। फारूकी साहब ने तो ये कहा, शम्स रहमान फारूकी साहब ने, I have also cited him in my book. He says there is no doubt, that for instance Mir wrote some verses which by current standards would qualify as obscene and certainly homosexual, pornographic also sometimes, but in those days this was accepted as being part of society, regular normal routine society. It was not frowned upon. अब मीर के शेर देखिए, it was हम तो रिग्रेसिव हो गए जी। मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। अच्छा आप ये सब छोड़िए साहब, अब ये हमें कहा जाएगा तो पता नहीं किस तरह के फतवे जो हैं वो आए, लेकिन ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजरत अमीर, यहाँ रुकना चाहता हूँ मैं जी। और फतवे जो फी जमाना, आप माफ कीजिएगा बड़ों की मौजूदगी और स्पेशली सरबजोत साहब की मौजूदगी में कहना जरा सी सरबजोत साहब पे बिला वजह बुजुर्गी का इल्जाम ना लगाएं। अच्छा चले इल्जाम नहीं लगा रहा, फी जमाना फतवे नहीं होते, फी जमाना फकवे होते जी। नहीं तो देखिए बात ये है ना कि आपने अभी अमीर खुसरो के कितने में सरबजोत साहब ने जिक्र किया है कि असल में उर्दू का जो फाउंडेशन है वो हज़रत अमीर खुसरो के यहाँ पाया था, बिल्कुल सही बात। अब आप लेकिन हज़रत अमीर खुसरो की शायरी आप देख लीजिए, ताकि जो उनकी हिंदवी है, जो ऐसे उनकी शायरी, मैंने जामन से अखियां मिलाई रे, हज़रत निजामुद्दीन के लिए जो शायरी है, सारी की सारी शायरी all queer poetry and look at the sensuality हर चीज में। और सेंसुअलिटी की जो आप बात कर रहे हैं सर, तो वो तो आप देखिए ना सर, मैं आपको सुनाता हूँ, ठहरिए, एक मेरे पास कागज यहाँ रखा था, अभी मैं उस पर कुछ काम कर रहा था, तो एक मिनट साहब बस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कि देखिए साहब, आप जरा अलग अलग शायरों की सुन लीजिए, आपको मैं एक दो चीजें सुना देता हूँ। मीर ही सुन लीजिए साहब, आप ट्रेडिशन की बात हो रही थी, तो गूंद के गोया पत्ती गुल की वो तरकीब बनाई है, रंग बदन का तब देखो जब चोली भीगे पसीने में। ये मीर है, दिस इज मीर। और अच्छा आप जो कंटेम्प्रेरी शोरा हैं उनमें आप सुन लीजिए साहब, एक से बढ़ के एक। अरे साकी फारूकी का शेर है कि वो, आप तो साकी चचा कहते हैं उनको,
जो हमारे मैं जानता हूँ आपके ताल्लुकात जी, मैं ताल्लुकात साहब का शेर है कि वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता है, वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता है, जिस्म की प्यास बुझाने पे भी राजी निकला। क्या बात है, वाह। और सुनिए, एक और शेर सुनिए इन्हीं का, साथी का, कि रास्ता दे कि मोहब्बत में बदन शामिल है। वाह, क्या बात। रास्ता दे कि मोहब्बत में बदन शामिल है, मैं फकत रूह नहीं हूं, मुझे हल्का न समझ। क्या बात है। वाह वाह वाह। इसी तरह हसरत का शेर है, हसरत, अल्लाह रे जिसमें यार की हाय हाय, खुद ब खुद, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी की खुद ब खुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तक। वाह 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 वाह। और मोहसिन भाई, मुस्तफा जैदी, ओह भाई मुस्तफा जैदी पे हम आते हैं। वो ये मैं अमीर खुसरो से बात जहाँ शुरू हुई है, तो जी हजरत अमीर खुसरो ही है कि जो आज जिसको हम फेमिनिस्ट पोएट्री एंड फेमिनिस्ट पोएट्री कहते हैं, तो 800 साल कबल उन्होंने लिखा, भैया को दियो बाबुल महला हाय दो, हाय, हमको दियो परदेस। अरे वाह वाह ये वाह। फेमिनिस्ट पोएट्री की ट्रेडिशन भी हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है। अरे और आप तो अमीर खुसरो क्लासिकल उससे तो चल ही आ रही है अनडाउटेडली। और जो ये वाला एक फेज था जिसको हमारा जो जस्ट पोस्ट 1857 वाला जो फेज था, कि जिसमें मौलाना हाली है। अब आप देखिए कि मौलाना हाली किस तरह से, हाउ पिक्चरस्कली ही डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इन प्री इस्लामिक अरेबिया। अब वो क्या है, ये फेमिनिज्म की जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, जो होती थी पैदा बेटी, जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमाकत से बेरहम मादर फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, कहीं जिंदा गाड़ आती थी उसको जाकर। वो गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। ये हाली है, मौलाना हाली। और किसमें लिख रहे हैं? इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जो उनका मुसद्दस है, उसमें लिखी जा रही है मुसद्दस हाली में। अच्छा, और इस पे जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है इसका, और ये जो बात मौलाना हाली ने कही है, डिस्क्राइब की है इन्फेंटिसाइड वाली या फीटिसाइड वाली, ये तो देखिएगा मोहसिन भाई, इस पे ज़हरा आपा की बहुत उम्दा, इस पे वही ना, ज़हरा खाला की मैं बच गई माँ, मैं बच गई, और ज़हरा खाला की अगेन, ज़हरा खाला की अगर हम शायरी देखें, उसका जो कंटेंट है बहुत ही सख्त किस्म का है और बहुत ही बहीमाना है। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, मेरे खून की, मेरे कच्चे खून की लाली मेरी आंतों में बस गई माँ। मगर उनकी जो जबान है, जो अंदाज है, वो इतना खूबसूरत और इतना नरम है, जैसे ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा जी। मौसम भाई, एक तो सब लोग कह रहे हैं कि आप माइक जरा और करीब रखें या थोड़ा जोर से बोलें। ओके, मैं अब आप सही है, अब ठीक आवाज आ रही होगी जी। तो मैं असल में आपकी गुफ्तगू में गुम हो जाता हूँ और फिर पता नहीं, कुछ होश नहीं रहता, ना माइक का और ना अपना। तो ज़हरा खाला की मैं ज़हरा निगाह साहिबा की मैं दो चीजें सुनाना चाहता हूँ। एक तो यही जो हम बात कर रहे हैं इन्फेंटिसाइड की, इस पे मैं बच गई माँ जो आप कह रहे हैं, ये मैं पहले ये सुना दूं, उसके बाद एक छोटी सी चीज मैं और सुनाऊंगा। ज़हरा निगाह, और मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे लहू की मेहंदी मेरे पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। घर मेरे नक्श उभर आते वो फिर भी लहू से भर जाते, मेरी आंखें रोशन हो जाती तो तेजाब का सुरमा लग जाता, सट्टे वट्टे बढ़ जाती या तालीम ही के काम आ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता, मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरी चुन्नी सर से छलक जाती तो मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती,
तेरी लोरी सुनने से पहले मैं अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। और एक दो लाइनें बस जहरा आपा की। अब फेमिनिस्ट पोइट्री की बात हो रही है और आपने फरमाया अभी मोहसिन भाई की उनका लहजा बहुत धीमा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सख्त बातें भी उन्होंने इस कदर धीमे लहजे में, इस कदर सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल करके लिखी है। मैंने उनसे पूछा एक बार कराची लिटरेचर फेस्टिवल के एक सेशन में कि जहरा आपा, आपने, आपके जो मौजूआत हैं, जो इश्यूज जिन पे आप लिखती हैं, वो तो बहुत सख्त हैं और बहुत पेनफुल हैं, लेकिन आपके अल्फाज, आपका कलाम जो, इसका लहजा बहुत धीमा है। तो उन्होंने कहा कि जो बात धीमे लहजे में कही जा सकती हो, उसके लिए शोर शराबे की क्या जरूरत है। वाह, दिल में उतर जाती है और दहला देती है, दहला देती है। और ये और ये सुनिए कि क्या दहला रही है। सिर्फ दो लाइनें हैं, हवा का बयान, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। द स्टेटमेंट ऑफ ईव, हवा का बयान। तुम्हें सेब खाने की तरगीब मैंने नहीं दी, वो गेहूं का दाना मेरी दस्तरस में नहीं था, मेरी सांप से दोस्ती भी नहीं थी। अगर दोस्ती थी किसी से, वो तुम थे। अगर कोई अच्छा लगा था, वो तुम थे। वाह 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 वाह। अच्छा ज़हरा खाला की जो है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन है, अरे उनकी उस पे भी है नज़्म गुल बादशाह। अब मैं, आप भाई इजाजत दे तो मैं बस गुल बादशाह और सुना दूं। नहीं, मैं आपसे कहूंगा गुल बादशाह भी सुनाए, और आजकल के हालात पे जो है सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर। हाँ खैर वो भी है जी। आप गुल बादशाह सुन लीजिए पहले। बहुत ही आजकल के जो हो रहा है अफगानिस्तान में, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली, रुला देने वाली नज़्म, बहुत पुरानी है गुल बादशाह। मगर देखिए अफसोस की बात है कि आज भी रेलेवेंट। सरबजोत साहब इजाजत। नाम मेरा है गुल बादशाह, नाम मेरा है गुल बादशाह, उम्र मेरी 13 बरस, और कहानी मेरी उम्र की तरह मुंतशिर मुंतशिर, मुख्तसर मुख्तसर। क्या बात। मेरी बेनाम बेचेहरा माँ बेदवा मर गई, बाप ने उसको बुरके में ही दफना दिया। उसको डर था मुनकिर नकीर उसका चेहरा ना देख ले। वो जो फरिश्ते होते हैं जो कब्र में आते हैं, उसको डर था मुनकिर नकीर उसका चेहरा ना देख ले। वैसे जिंदा थी जब, तब भी मदफून थी। शी वॉज बेरिड इवन व्हेन शी वॉज अलाइव। वैसे जिंदा थी जब, तब भी मदफून थी। बाप का नाम जरताज गुल, उम्र 32 बरस। वो मुजाहिद शहादत का तालिब राह हक का मुसाफिर हुआ, और जामे शहादत भी उसने अपने भाई के हाथों पिया जो शुमाली मुजाहिद था और पंजवक्ता नमाजी भी था। मसला इस शहादत का पेचीदा है, इसको बेहतर यही है यहीं छोड़ दे। अब बहरहाल बाबा तो जन्नत में है, उसके हाथों में जामे तहूर, उसकी बाहों में हूरो कसूर, और मेरी तकदीर में बम धमाके धुआं, पिघलती हुई ये जमीन, बिखरता हुआ आसमां। बाद अज मर्ग वो जिंदा है और जिंदगी मुझसे शर्मिंदा है। कल सरे शाम दुश्मन ने आते हुए, ये सुनिए आप, कल सरे शाम दुश्मन ने आते हुए बम के हमराह बरसा दिए मुझ पे कुछ पीले थैले, जिसमें मुझको मिले गोल रोटी के टुकड़े, एक मक्खन की टिकिया, एक शरबत की बोतल, मुरब्बे का डब्बा। इसके बदले में वो ले गए मेरे भाई का दस्ते मशक्कत, जिसमें मन्नत का डोरा बंधा था, मेरी छोटी बहन का वो पांव जिससे रंगे हिना फूटता था। लोग कहते हैं ये अमन की जंग है, और अमन की जंग में हमलावर सिर्फ बच्चों को बेदस्तों पा छोड़ते हैं, उनको भूखा नहीं छोड़ते। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। मैं दहकते पहाड़ों में तन्हा अपने तरके की बंदूक थामे खड़ा हूं, तमाशा अहले करम देखता था, तमाशा अहले करम देखता हूं।
नाम मेरा गुल बादशाह, उम्र मेरी 13 बरस, और कहानी मेरी उम्र की तरह मुंतशिर मुंतशिर मुख्तसर मुख्तसर। किस कदर तकलीफदेह बात है, कितनी और कितनी, अब इस पे मैं वो सब कुछ कह गई है, आगे कुछ जी नहीं हाँ, कहा जा सकता। जी हाँ, जी। मगर और तुम इसी पे मैं आपसे फरमाइश करूंगा, वो जो आजकल हमारे ममालिक में हालात, उस पे सुना है जंगलों का भी, ये भी तो 4 लाइनें हैं, मैं पेश कर देता हूँ कि बिल्कुल सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। ये भी ज़हरा आपा है, ज़रा निगाह। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है, सुना है कोई पुल टूट जाए और सैलाब आ जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप और बकरी साथ होते हैं। जलील मोतबर, हमारे यहाँ भी, हाँ ए खुदा जलील मोतबर परवरदिगार, हमारे यहाँ भी अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का सुना भी है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। दस्तूर होता है। क्या बात। As opposed to Sarah Khala, हम्म, Femida Apa's dialect and nature बहुत दबंग और बहुत फेमिनिस्ट जी सोशल पोएट्री में बहुत दबंग है फेमिदा हाँ, आपा। फेमिना आपा बहुत ज्यादा फेमिदा बहुत, रियाज जैसे बात कर कब रहे तक हैं, मुझसे प्यार, बहुत सारी चीजें इस तरह की। फेमिदा आपा, कुछ एक आध किश्वर, किश्वर नाही, किशोर आपा, इन ऑफ इन इन, कोर्स इन जी हाँ, किशोर आपा, हम वो गुनहगार औरतें पेश कर देता हूँ मैं, उसके बाद किसी दूसरी तरफ जरूर चले, क्योंकि हम गुनहगार औरतें, ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। वी आर नॉट इंटिमिडेटेड बाय दीज रोब वेयरिंग पीपल इन अथॉरिटी। ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग, वो सरफराज ठहरे, क्या बात। नया बात इम्तियाज ठहरे, वो दावरे अहले साज ठहरे। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाह राहें अटी मिले हैं, हर एक वाह दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले, जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले। क्या ये बात। हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनहगार औरतें। गुनाहगार। क्या बात। अच्छा क्या सैफ, ये तो हमने मुझे साहिर भी पसंद है उनकी, स्पेशली कुछ नज़में तो उनकी बहुत कमाल की है कि वो है ना साहिर की नज़म की जंग तो किसी मसले का हल हाँ, है इस तरह भाई, वो चीजें हैं, लेकिन साहिर की मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और बात कर, क्योंकि हम लोग रोमांटिसिज्म, रोमांटिज्म, जो फेमिनिज्म की बात कर रहे जी हैं, फेमिनिज्म भी है देखिए वही मौसम भाई, कि ये जो प्रोग्रेसिव शायर थे सारे हमारे यहाँ, उन सब ने कुछ ना कुछ फेमिनिज्म के बारे में, कुछ ने कम कुछ ने ज्यादा, लेकिन कहा है। मजाज कहते हैं कि वो तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कैसी क्या है, उठ उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, वगैरह वगैरह। लेकिन साहिर ने जिस तरह की दो टोक बात की है, मुझे नहीं लगता ये किसी और ने की होगी। साहिर कहते हैं, जो यकसुई उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है, वो खत्म यहाँ पे होती है कि वो यहाँ शुरू होती है ना कि अहले गुमगश्ता की तस्वीर दिखाती क्यों हो। वो ये कि मैं समझता हूं तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब, आई कंसिडर चैस्टिटी ए फ्रॉड क्रिएटेड बाय सिविलाइजेशन। तकद्दुस का तकद्दुस को तमद्दुन तमद्दुन का फरेब, चैस्टिटी इज अ फ्रॉड क्रिएटेड बाय सिविलाइजेशन। मैं समझता हूं तमद्दुन को तकद्दुस का, मैं समझता हूं तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब। तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों हो? व्हाई डू यू मेक रिचुअल्स योर फेथ? यस, तुम रसूमात को दैट इज द ईमान फेमिनिज्म ऑफ बनाते। साहिर। और एक चीज बस मैं साहिर की सुनाना चाहूंगा आपको, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो वक्त, देखिए एक मेरे वक्त की कैद से चंद, यही चंद्र में कहा है ना उन्होंने, बस देखिए, जो ये कोई आजाद है। हाँ, तो एक
अभी इंट्रोडक्शन में सरबजोत साहब ने जिक्र किया साहिर का कि ताजमहल की वो मुर्दा शाहों के मेरी मुकाबले मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। तो ये साहिर का एक बड़ा मखसूस अंदाज था, ये वेरी डिस्टिंक्ट वे ऑफ लुकिंग एट वेरियस थिंग्स, यू नो, मॉन्यूमेंट्स, ट्रिब्यूट्स, टेस्टिमोनी। अब आप देखिए ताजमहल, जैसा आपने फरमाया, लोगों ने जो है पन्ने के पन्ने बरा और आंख लिख डाले इस बात पे कि ताजमहल जो है वो मोहब्बत की निशानी है, पर वो ये कहते हैं जो आपने बताया कि मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। आप सुनाए ना। मैं सुनाता हूँ दूसरी नज़म जी। नूर जहां के मजार पर। आप में से जो लोग वाकिफ ना हो उनको ये बता दिया जाए कि नूरजहां का मजार और लाहौर में बिल्कुल किले और जामा मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर है। किले में बादशाह मजार के ऑपोजिट है, वहां जहांगीर का मजार सामने है और जी, और इनकी बेगम नूरजहां का मजार यहाँ है। उस पे कदबे पे लिखा है बरमज़ोर मा गरीबा ने चरागी नए गुले। अब ने आप परे इस परवाना सोजन ने परे परवाना सोजन ने सदाए बुलबुले बरमज़ोर मा गरीबा ने चरागे नए गुले। वो वाकई खाली पड़ा रहता है। अब खाली पड़ा। अब आप ये देखिए, वो वैसे तो लोगों को याद दिलाता है नूरजहां की सच ग्रेट क्वीन और वो मोहब्बत थी और ये वो वगैरह, गुलाब और फला गजलें और ये, लेकिन जरा साहिर को देखिए किस चीज की याद दिलाता है। आप सुनिए, नूरजहां के मजार पे, मुझे याद नहीं है पूरी इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती है, कितनी खूरेज हकायक से उठाती है नकाब, सो मेनी ब्लडी रियलिटीज, कितने खूरेज हकायक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है, कैसे मगरूर शहनशाहों की तस्की के लिए साल हा साल हसीनाओं के बाजार लगे, क्या बात, कैसे बहकी हुई नजरों के तायुश के लिए सुर्ख महलों में जवां जिस्मों के अंबार लगे, कैसे हर शाख से मुंह बंद महकती कलियां नोच ली जाती थी ताजीन हरम की खातिर और मुरझा के भी आजाद ना हो सकती थी जिल्ले सुबह की उल्फत के भरम की खातिर। कैसे एक फर्द के होठों की जरा सी जुम्बिश, कैसे एक फर्द के होठों की जरा सी जुम्बिश सर्द कर सकती थी बेलौस वफाओं के चिराग, लूट सकती थी दमकते हुए हाथों का सुहाग, तोड़ सकती थी मैं इश्क से लबरेज अयाज, सहमी सहमी सी फजाओं में ये वीरा मरकद, जहां आप कह रहे हैं कि अब कोई नहीं जाता है, सहमी सहमी सी, या हमारी दोस्त यहाँ किरण मौजूद है अमेरिका से, वो भी यही कह रही हैं कि भी बहुत खूबसूरत मजार है, कोई जाता वाता नहीं है, लेकिन सहमी सहमी सी फजाओं में ये वीरा मरकद इतना खामोश है फरियाद कुना हो, जैसे जैसे फरियाद कर रहा हो, इतना खामोश है फरियाद कुना हो जैसे, सर्द शाखों में हवा चीख रही है ऐसे, रूहे तकदीस व वफा मरसिया खां हो जैसे। और अब साहिर कहते हैं कि कैसे क्या चीख रही, तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, ये है फेमिनिज्म, तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, हम में कोई भी जहां नूर और जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, मेरे हाथों तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह। ये नूरजहां का मजार पहलुए शाह में दुख्तर जमहूर की खबर। और इसी मजार पे किसी शरीर लौंडे ने लिख दिया था कि वही कोयले से लिख दिया था कि उस हरामी की कब्र पर रात भर हंडा जले न चिराग है न गुल, कि मेरे मजार पे तो ना कोई चिराग जलाता है ना कोई। और वो जहांगीर की तरफ इशारा कर रही थी पहला मिसरा है। और यही शायर हैं जब रोमांटिसिज्म में आते हैं तो ऐसी चीज कि चंद कलियां निशान मुद्दतों में भी आस रहता हूँ, तुझसे तेरा मिलना खुशी की बात रही, तुझसे मिलकर खुदा। वाह वाह वाह। रोमांटिसिज्म भी शायर का जरा रोमांटिसिज्म नहीं, अब ये तो आपने सुना दिया, औरों का रोमांटिसिज्म भी सुना जाए। चलिए आप औरों का हमें रोमांटिसिज्म सुनाइए। मुस्तफा जैदी ये पहले मजाज से
मजाज का तो देखिए ये, अब मैं क्या बताऊं, ये मैं मजाज पे एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। वाह वाह वाह, बहुत इंतजार है, जल्द बताएं जी। कब आ रही है वो। और ये भी इसमें तो मेरी कोताही है कि अभी तक नहीं आई है। वो शायद मेरे पब्लिशर रवि सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं, वो मुझे गालियां दे रहे होंगे इस बात के लिए। लेकिन और उसमें इट विल बी अपेंडेड विद ट्रांसलेशंस ऑफ सम ऑफ मजाज़ नज़्म्स डन जॉइंटली बाय जेरी पिंटो एंड मी। जी। तो बहरहाल मैं मजाज के साथ मैं आपको सिर्फ एक चीज सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज, बाकी तो आप लोग किताब पढ़िएगा वरना क्यों। हाँ, और वो ये 1937 में लिखी हुई मजाज की जो नज्म है आवारा। और आए 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 आए, शहर की रात और मैं शहर की, मारा फिरूं और जगमगा। जरा इसके अंदर देखिएगा कि अंदर इसके क्या क्या चीजें, क्या क्या है। इसमें रोमांस है साहब, इसमें डिसेंट है, इसमें सोशलिज्म है, इसमें फेमिनिज्म, इसमें जो क्या नहीं है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है। एक आप नज्म में बेवा का एक हुस्न समोई। और जी बिल्कुल, बेवा का हुस्न, बिल्कुल बनिए की जैसे किताब है, बनिया की किताब है। मुल्ला जी का हाँ, वो कैपिटलिज्म भी है, जैसे कैपिटलिज्म मुल्ला का मामा जैसे बनिए की, बनिए जैसे जी, जैसे बेवा की जवानी जैसे जैसे, मुफ्लिस। वाह वाह वाह। जरा तो हो जाए इजाजत, इजाजत। ये जरूर जरूर सुना इरशाद। तो साहब यहाँ पे ना ये स्क्रीन पे ऐसे ऐसे मतलब कासिम जाफरी साहब मौजूद हैं, बताइए। वाह अब मेरी वाह, हिम्मत, मेरी मजाल है कि मैं आदाब कासिम सामने जाफरी साहब। आधा, और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। नबीना दास यहाँ हैं, अंग्रेजी भी मतलब हर तरह से रिप्रेजेंटेड है, बताइए। बहरहाल चलिए मैं पेश किए दे रहा हूँ आवारा। कि शहर की रात और मैं नाशाद और नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पर आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या ऐ वहशते दिल क्या करें। करूं। झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये रुपहली छाओं, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या वहशत दिल। करूं। क्या बात। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो टूटी छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी, हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर लड़ी, ऐ हमें दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयां, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयां, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयां, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयां, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और ये सुनिएगा साहब, रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत, रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और एक महल की आड़ से, मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूं बीच बीच से, एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब। ये नज्म जो है दिल्ली के लाल किले के पीछे घूम घूम के एक बहुत ही खराब मेंटल स्टेट में लिखी गई। इसके फौरन बाद मजाज पे को वो जो है एक एक अटैक होता है। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है,
आखिर क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, मुफलिसी और ये मजाहिर है नजर के सामने, मुफलिसी और ये मजाहिर है नजर के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नजर के सामने, सैकड़ों चंगेज और नादिर है नजर के सामने, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। और ये आखिरी बंद है, और देखिए इसके अंदर जो जबान इस्तेमाल हुई है, फिर लोग कहते हैं कि उर्दू बड़ी पर्शियनाइज्ड है और हिंदी अलग जबान है, कि बढ़ के उस इंदर सभा का साजो सामा फूंक दूं, बढ़ के उस इंदर सभा का साजो सामा फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, उसका नशेमन शबिस्ता फूंक दूं, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसरे सुल्तान फूंक दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या मैं सारा कसरे सुल्तान फूंक दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल। ये थे मजाज। वाह, मजाज की क्या बात है। मगर जब हम रोमांटिसिज्म पे बात करते हैं, फिराक, जिगर साहब, मुस्तफा जैदी, क्या क्या नाम लेंगे, क्या क्या चीज, कुछ फिराक साहब का, कुछ देखिए मुस्तफा, अच्छा पहले मुस्तफा जैदी का आपने जो जिक्र किया है साहब, मुस्तफा जैदी की दो चीजें सुनाता हूँ मैं, एक तो बहुत ही छोटी और एक दूसरी थोड़ी सी छोटी, और वो ये है कि मुस्तफा जैदी के, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है, बहुत ही बड़ा सानेहा है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग मुस्तफा जैदी से वाकिफ हैं, एंड व्हाट अ ग्रेट पोएट, लेकिन बहुत कम लोग वाकिफ हैं। सब आप सेंसुअलिटी इन उर्दू पोइट्री की बात कर रहे थे, और सेंसुअल पोइट्री कहने में भी जो तहजीब बरकरार रखी है मुस्तफा जैदी ने, मेरे ख्याल से वो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। और एक मुख्तसर सी बात इंट्रोडक्शन देना ये जरूरी है मुस्तफा जैदी के लिए, ये 3 शेर सुनाने से पहले, that Mustafa Zaidi was married and was simultaneously also in a relationship with another woman called Shehnaz, who was also married separately. And Mustafa Zaidi's body, he was found dead in a flat in Karachi a couple of days before his 41st birthday. And in the next room was found Shehnaz, alive, sloshed. She was first charged with his murder. Later she was acquitted for want of evidence, etc. लंदन वगैरह चली गई थी, बाद में कुछ अरसा पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, कुछ सालों पहले। ये 3 शेर मुस्तफा जैदी के शहनाज के लिए हैं, जिनसे उनको बेपनाह मोहब्बत थी। और अब आप जरा शेर सुनिए कि तुझसे ये उसकी फनकार खुद न थी, फनकार खुद न थी, मेरे फन की शरीक थी। क्या बात, फनकार खुद न थी, मेरे फन की शरीक थी, वो रूह के सफर में बदन की शरीक थी। क्या बात, क्या बात। फनकार खुद न थी, मेरे फन की शरीक थी, वो रूह के सफर में बदन की शरीक थी, और उतरा था जिसपे बाबे हया का वरक वरक। On who every page of shame shame was revealed, of the chapter of every page of the divine chapter of shame was revealed. उतरा था जिसपे बाबे हया का वरक वरक, बिस्तर की एक एक शिकन की शरीक थी। क्या बात, वाह वाह वाह। और मैं एक एतबार से, जरा देखिएगा कि आतिश यानी कि आग और चमन यानी कि गार्डन का कैसे इस्तेमाल किया गया है, कि मैं एक एतबार से आतिश परस्त था, वो सारे जावियों से चमन की शरीक, फ्रॉम ऑल एंगल्स। ये मुस्तफा। एक छोटी सी चीज साहब और मुस्तफा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग नज़म है, मैंने ऐसी नज़म कोई दूसरी नहीं पढ़ी, कि मोहसिन भाई, और ये तो खैर खास तौर पे आप ही के लिए मुझे लग रहा है,
कि उससे मिलना तो इस तरह कहना, तुझसे पहले मेरी निगाहों में कोई रूप इस तरह ना उतरा था। तुझसे आबाद है खराबे दिल, वरना मैं किस कदर अकेला था। वाह वाह वाह। तेरे होठों पे कोसार की ओस, तेरे चेहरे पे धूप का जादू, तेरी सांसों की थरथराहट में कोपलों के कुंवार की खुशबू। क्या वो कहेगी कि इन खिताबों से और किस किस पे जाल डाले हैं। तुम ये कहना कि पेशे सागर जम एज कंपेयर टू जमशेद कप, तुम ये कहना, वो ये कहेगी कि इन खिताबों से और किस किस पे जाल डाले हैं। तुम ये कहना कि पेशे सागरे जम और सब मिट्टियों के प्याले हैं। हाँ, वाह वाह वाह, और सब मिट्टियों के प्याले। और सुनिए सरबजोत भाई कि ऐसा करना कि एहतियात के साथ उसके हाथों से हाथ टकराना। ऐसा करना कि एहतियात के साथ उसके हाथों से हाथ टकराना, और अगर हो सके तो आंखों में सिर्फ 2-4 अश्क भर लाना। इश्क में ए मुबस्सिरीन कराम, ओ यू माय डियर क्रिटिक्स, इश्क में ए मुबस्सिरीन कराम यही तकनीक काम आती है और यही लेके डूब जाती है। इश्क में मुबस्सिरीन कराम यही तकनीक काम आती है और यही लेके डूब जाती है। वाह वाह, क्या बात भैया। आप अभी बताइए कि हमारे पास वक्त कितना है। ना वक्त का ना जिक्र कीजिए। देखिए ये चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है वक्त की कैद से। मुझे आप मेरे फेवरेट फिराक साहब का और नासिर और जिगर साहब का है ना, मुद्दत तो पहले उन मत भरी आंखों से। खैर जिगर तो कमाल। हाँ बिल्कुल। तो होश नहीं बिल्कुल। जो देखिए सर, फिराक का जहां तक सवाल है, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा। वाह वाह वाह। फिराक का तो कमाल है। ऐसी जी हाँ, करीब भी हो, तुमको देखूंगी, तुमसे बात ऐसे। देखिए एक कोई मुखालिफ नहीं है, किसी से इनकार नहीं किया, और मतलब ऐसी आसान जुबान, पेलुसिड, फ्री फ्लोइंग, कहीं रुकती नहीं है, लहजे में कहीं थकन नहीं है, और इस थ्योरी को बिल्कुल खत्म कर देता है फिराक का कलाम। इट टेयर्स टू पीसेस, यू नो दैट उर्दू हैज टू डू विद रिलीजन, इट्स लैंग्वेज ऑफ लव। Nothing. It is a language of love. रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। शेर सुनिए। मैं कहता हूँ आप उर्दू की बात करते हैं, उर्दू दिल की जबान है, दिमाग। जी हाँ बिल्कुल। और ये मैं आपको उनके ना अलग अलग 4-5 शेर सुनाया। बिल्कुल। एक गजल की, एक मौत का भी इलाज हो शायद, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। अच्छा, और इस तरह के एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। क्या बात है। ऐसा हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, मौसम भाई, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। हमसे क्या हो सका मोहब्बत, खैर तुमने तो बेवफाई की। और जो आप अभी शेर पढ़ रहे थे, ये सुना है कि पंडित नेहरू से मिलने गए थे, उनसे दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई फराज साहब आप कुछ फरमाइए, कुछ कह ही नहीं रहे हैं आप। तो वहां ये शेर पढ़ा था कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूंगी तुमसे बात करूं। ना कोई जी हाँ। अब ये सुनिए साहब, आप शेर सुनिए। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद। अच्छा, ऐसे ये जो इस वक्त लोग हम सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिसमें जिनके लिए या तो मैं या आप या सरबजोत से कोई ना कोई शेर पढ़ सकता होगा कि ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। तेरा इंतजार करना था। और इंतजार इसी
शायद इनमें से जितने लोग सुन रहे हो या और भी हो, हम भी उनके लिए ये कह सकते हैं बिल्कुल मेरा बिल्कुल। इंतजार करना था। तो ये इंतजार तो देखिए ना कि तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। क्या वाह बात। और वाह और फिर क्या बात। कैसे कह दूं कि, और फिर वो शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। अच्छा इसमें भी देखिए, देखिए फिराक के यहाँ बड़ी सी, फिराक के यहाँ जिस तरह से जो क्राफ्ट है उनका, जिस तरह से पंक्चुएशंस का इस्तेमाल है, जिस तरह से कुछ अल्फाज याद सी आके रह गई, उसमें वो बात नहीं है याद आके रह गई में, वो बात नहीं जो याद सी आके रह गई, याद सी आके रह गई। या ये देखिए ना नज़ाकत ख्याल इसी को कहते हैं। नजाकत है। और जरा ये पंक्चुएशन देखिए आप कि मैं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, मैं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर क्या बात। खैर मैं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर चलिए, अब नासिर काज़मी का आपने जिक्र किया है जी। और जिगर साहब, जिगर साहब बात तो सुना तो दी आपने जिगर साहब की वो गजल पूरी, तो जिगर साहब के तो रही ने, जिगर साहब की तो साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं जिगर साहब के यहाँ तो। जी हाँ, बात है जिगर साहब की, मैं वैसी चीजों के लिए कह रहा हूँ। जिगर साहब की तो साहब मैं अशार सुन, एक आध शेर सुन लीजिए साहब, या गजल सुन लीजिए जिगर साहब, एक आध शेर सुन लीजिए आप जिगर साहब। जिगर साहब का तो ये भी है ना कि ये भी शायद जिगर साहब का है कि नहीं, कि ये जनाब शेख का फलसफा ये अजब है सारे जहान से, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हाँ, जी जिगर साहब का, जी ये जिगर साहब का शेर है ये कि जिगर अब मैं कदे में आ गए हो तो मुनासिब है, अलग चुपके से पी लेना मुसलमान कौन देखे। वाह जी जी जी। और नासिर काज़मी आप लेकिन नासिर एक दीजिए कि साहब, अच्छा नासिर वही है साहब कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, और आज देखा है तुझे, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन आप ये 5-6 शेर सुन लीजिए नासिर की गजल के, बहुत मशहूर गजल है नासिर काज़मी की कि, और ये गए तो मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत, इट्स होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर यू मौसम भाई, तो ये सुन लें आप कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। क्या बात, क्या बात। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारे शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। क्या बात, क्या बात। और खुशी की रुत हो कि गम का मौसम, खुशी की रुत हो कि गम का मौसम, नजर उसे ढूंढती है हरदम, वो बुए गुल था कि नगमाए जहां, मेरे तो दिल में उतर गया वो। और न अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा, न अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था भर गया। अब मेरा तो खून हो गया है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी। क्या बात। मेरा तो खून हो गया है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी, जो नाला उठा था रात दिल से, न जाने क्यों बेअसर गया। क्या और ये आखिरी 3 शेर तो बहुत ही, ये मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, वो ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया। क्या बात है, क्या बात। और वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया। और वो जिसके शाने पे हाथ रखकर, वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो। और मकता है सरोज भाई कि वो रात का बेनवा मुसाफिर, क्या बात, वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर वो तेरा नासिर,
तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर ना जाने किधर गया। क्या बात, क्या बात। गए दिनों का। पूरी गजल में इतनी चीजें हैं जो हमारी आपकी मुश्तरका दोस्त जी 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 गजल सबीन के बाद उनके नाम सब जी। ये सबीन महमूद का जिक्र हो रहा है, यहाँ सब लोग वाकिफ ही हैं सबीन से। चलिए थोड़ा सा मौजू बदलते हैं। जॉन एलिया, आजकल आपने हाय हाय जॉन हाय एलिया हाय इंडिया हाय में जॉन साहब जो है, हमारे यहाँ तो हमेशा से एक खास हल्के में बहुत ही मकबूल थे और बहुत ही पूजे जाते रहे हैं, मगर आपका शायद लगता है इंडिया ने रिसेंटली डिस्कवर किया है जॉन साहब। जॉन का ये है ना कि यस, वो बड़ा एक आइकॉनिक किस्म के वो बन गए हैं साहब यहाँ। एक आइडल किस्म के बन गए हैं यंग शोरा वगैरह के, यंग शायरों के लिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे असातिज़ा और प्योरिस्ट हैं जो आपसे कहेंगे कि जॉन की शायरी में अदायगी अदा ज्यादा है और एक ड्रामा है और ये सब है। ये बात सही है, लेकिन थॉट भी बहुत अच्छी है साहब। ऐसे ऐसे शेर हैं कि अब आप लोग जानते हैं सब कि ये एब्राहमिक रिलीजन्स का एक यकीन ये है कि ये दुनिया कैसे बनाई गई। गॉड सेड बी एंड इट वाज, कुन फयकून। कुन फयकून सबने सुनी है कव्वाली, कुन फयकून, कुन का मतलब है हो जा। गॉड सेड बी एंड इट वाज। अब जॉन का शेर सुन लीजिए आप। हासिले कुन, हासिले कुन है ये जहान खराब। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कुन, बी। हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। इतनी जल्दी में तो यही हो सकता था। हासिले कुन। अच्छा, ये जो तख्ता है तू आसमानों को, ये जो तख्ता है तू आसमानों को, कोई रहता है आसमान में क्या? क्या बात, क्या और एक शेर सुनिए, ब्रैकेट है शेर में, ब्रैकेट है, ऐ खुदा, फिर ब्रैकेट में है जो कहीं नहीं मौजूद, ब्रैकेट क्लोज्ड। ऐ खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में। वाह, क्या बात। सब चीजें हैं जॉन की, लेकिन आप जॉन के जी मैं कहता कि जॉन, हाँ जॉन एलिया का कि उसके तो कोई और काम भी नहीं है। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें, चारा साजों की चारासाजी से, चारा साजों की चारासाजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो, हाँ दवा दो, पर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि अभी हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। हालत, ये देखिए, दिस इज लव इन द टाइम ऑफ हेट, पोइट्री इन द टाइम ऑफ हेट। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और बाद भी 4 शेर सुनिएगा। बाद भी तेरे जाने जा, दिल में रहा अजब समा। बाद भी तेरे जाने जा, दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहाँ, फिर तेरी याद भी गई। और जॉन कहते हैं कि मैंने ये एक शेर में 600 साल ह्यूमन हिस्ट्री के 6000 साल भर दिए। क्या शेर है कि एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और सुनिए, और फेमिनिज्म भी सुन लीजिए। इकरार किस चीज का करते हैं कि उसके बदन को दी नुमूद हमने सुखन में, और फिर फर्स्ट आई मैनिफेस्टेड हर बॉडी इन पोएट्री एंड देन, उसके बदन को दी नुमूद हमने सुखन में, और फिर उसके बदन के वास्ते एक कबा भी सी गई। एंड देन आई स्टिच्ड क्लोक फॉर हर। उसके बदन के और उसकी उम्मीद नाज का, ये तो हम में से पता नहीं कितने लोगों के लिए सही है, माफ कीजिएगा, कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, प्योर रोमांटिक शेर है गजल का, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। और आखिरी शेर है कि तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए, तेरा फिराक जाने जा, ऐश था, ये टिपिकल जॉन है, तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई, और उसकी गली से उठ के मैं
आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। वो क्या एक बात- गली की बात बात थी और थी गली और गली 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 गई। वाह, अब वाह, बताइए वाह, भाई, वाह। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से वक्त भी बहुत हो रहा है। मैं और ये एक चंद चीजें ये सुनना जी चाहता हूँ, क्योंकि हम जी एक उर्दू के कैनवस की बात कर रहे थे। जी जी अपने सामईन को और जो people who are listening to us, we'd like you, I'd like you to recite few verses. Humor कितना गजब साहब, का ये है, बिल्कुल रह गया था, यू आर राइट, ये बिल्कुल रह गया था। कितना खूबसूरत ह्यूमर है, कितना ऐसी मजा ऐसी आता चीजें, है पढ़ने। ऐसी ऐसी चीजें हैं। अकबर, देखिए अकबर है, दिलावर फिगार, दिलावर फिगार, शौक बहराइची, और अनवर मसूद है, अनवर मसूद जी, ऐसे ऐसे लोग हैं, सादत खयामी नहीं, और ये तो है ह्यूमरिस्ट, जी, मगर खुद गालिब, मोमिन, सौदा, सौदा, इनके ऐसी यहाँ ऐसी कितना चीजें ह्यूमर हैं। मिलता हाँ, है। उनके यहाँ तो सिर्फ शायरी में नहीं, उनकी राइटिंग्स में भी ह्यूमर मिलता है। सब इस बिल्कुल तरह की ह्यूमर चीजें मिलता आती हैं है कि जी। वो गालिब, इनका मीर का, सॉरी, सौदा का एक वो है, अभी मुझे कहीं मिल जाएगा तो मैं सुना दूंगा। उससे पहले अब तक आप एक ये सुन लें साहब। अच्छा, एक तो ये जो ह्यूमरस उर्दू पोएट्स हैं, इन्होंने हम वकीलों की भी काफी खातिर की है। जी हाँ, आपकी अब आप तो तो की है जानते हैं, काफी, वाह अकबर जी इलाहाबादी का तो सभी लोग जी जानते हैं हाँ, कि पैदा हुए पैदा वकील हुआ तो वकील। शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। लेकिन आप एक अनवर मसूद का सुन लीजिए फता साहब, कि कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे जो हैं वकील अदीमुन नजीर हैं, क्या अनपैरेलल्ड। कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे जो हैं वकील अदीमुन नजीर हैं, पूछो जो उनकी फीस, तो अब उस मकान में खुद हजरत वकील रिहाइश पजीर। क्या बात ये एक दो छोटी छोटी चीजें और सुन लीजिए साहब, जी कि अब ये बिल्कुल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, अच्छा ये बड़ा बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है हमारे यहाँ, कि आजकल मुशायरों में ह्यूमर के नाम पे जो कुछ हो रहा है, इट इज प्योर वल्गैरिटी, इट इज मिसोजिनी, इट इज पेट्रियार्की एंड ऑल दीस थिंग्स, सेक्सिज्म वगैरह वगैरह। जो असली ह्यूमर है और जो बहुत विट और जो नफीस सटायर है, वो बहुत नफीस नफीस है बहुत। खत्म। अब सुनिए आप, कि अब इश्क नहीं मुश्किल, क्या शेर है कि ये इश्क नहीं है आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये ओरिजिनल जिगर शेर है साहब, जिगर साहब का, जिगर मुरादाबादी का। अब आप सागर खयामी का कथा सुनिए, कि अब इश्क नहीं मुश्किल, बस इतना समझ लीजिए, कब आग का दरिया है, कब तैर के जाना है, मायूस न हो आशिक, मिल जाएगी माशूका, बस इतनी सी जहमत है, मोबाइल उठाना है। अच्छा, और सुनिए आप, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अब वो मैंने कई बार ये पहले भी सुनाया है, बिकॉज इससे कई स्टीरियोटाइप्स भी टूटते हैं। शौक कई बहराइची का तो शौक पहले सुना बहराइची, अरे साहब, शौक बहराइची वो शायर हैं। शौक बहराइची यूज्ड टू बी ए लॉ क्लर्क, मुंशी, बहुत सारे वकीलों के। कैफी आजमी साहब के वालिद के मुहर्रिर मुंशी रहे। कैफी साहब ने शुरू में उनसे सीखा भी कुछ। यहाँ अशोक लाल साहब मौजूद हैं, उनसे बेहतर कैफी साहब को कोई नहीं जानता, होप आई एम राइट। और उसके बाद उनकी जो आखिरी मुलाजिमत थी, इफ आई एम अलाउड टू ऐड अ पर्सनल नोट, शौक साहब की, वो ये थी कि वो मेरे दादा मरहूम, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, वो लॉयर थे बहराइच में, उनके मुहर्रिर, उनके मुंशी थे शौक साहब। उनसे खफा भी हो गए थे, उनके ऊपर एक गजल भी कही है, नज्म या गजल भी कही है। बहरहाल, शौक साहब ये वो शायर है जिसका ये शेर है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये इस तरह के शेर है शौक साहब। ये तो शौक साहब का एक हमारे शेर आपके मुल्क, ये तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का आजकल हाल है कि हुकूमत की हाल मैं है। असल में मैं इसमें थोड़ा सा आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, अगर उल्लू बैठा होता तो हमको इतनी तकलीफ ना होती, क्योंकि उल्लू तो बेचारा जो है ना, वो बेवकूफ होता है। हमारे आजकल जो कुछ हो रहा है वो बेवकूफी में नहीं हो रहा है, इट इज प्योर तो इविल। चले, ये तो गिद्ध है जी, गिद्ध भी तो बेकार है, बिला वजह गिद्ध को जो है बदनाम किया जाए। बहरहाल, तो किसको बदनाम किया जाए? हर शाख किसी को ना मोदी करें, बैठा है, हर शाख अब पे जो मोदी भी है बैठा इसी है, तरह का कुछ है हर जी। शाख पे इम्मी बैठा है, इम्मी, हाँ। अब देखिए, सुनिए आप, इस एक शेर सुन लीजिए शौक साहब का, कि पुराने जमाने में जो केसेस होते थे, उसमें जैसे आजकल हमारे यहाँ MS लिखा होगा, मिस फॉर लेडी, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, वो मुसम्मात लिखा होता था, मुसम्मात।
एंड द शॉर्ट फॉर्म अभी भी आपको पुराने जजमेंट्स में मिल जाएगा, MST, मुसम्मात सो एंड सो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और समथिंग लाइक दैट। तो अब आप जरा शौक साहब का शेर सुनिए, 1950s का शेर है कि अदालत को भी अब लुभाने लगी है, अदालत को भी अब लुभाने लगी है मुसम्मात रिश्वत की उठती जवानी। करप्शन इन जुडिशरी पे 50s में ये शेयर कहा जा रहा है। आप सोचिए क्या हाल होगा। ऐसी ऐसी चीज, ये मुझसे इंसाफ की उम्मीद ना रख, ऐसा दो तरह के कोर्ट्स होते हैं पुराने जो ब्रिटिश टाइम में, दीवानी अदालत और निजामी अदालत। जी हाँ। तो मुझसे इंसाफ, आज भी दीवानी अदालत कहा जाता है यूपी में, कई जगह पंजाब में भी, कि मुझसे इंसाफ की उम्मीद ना रख साहिल, जिस अदालत का मैं काजी हूं वो दीवानी है, वो दीवानी है। अब ये एक चीज और सुन लीजिए और उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग इजाजत लेंगे कि देखिए उर्दू का जहां तक सवाल है, जो हमारे डायलेक्ट्स हैं अवधी, इनको भी हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। खास तौर पे अवध का, ईस्टर्न यूपी का जितना, और ये भी मैं कह दूं साहब कि तलफ्फुज को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना कंट्रीब्यूशन पंजाब का उर्दू लिटरेचर में रहा है उतना किसी और प्रोविंस का नहीं रहा होगा, किसी और खित्ते का हिंदुस्तान के। मगर तलफ्फुज वो काफिर है मुंह से लगी हुई जो नहीं छोड़ी जाती। अब वो तो देखिए साहब, फैज साहब का तलफ्फुज और अल्लामा, वो रशीद अहमद सिद्दीकी अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए गए थे, बाद में पूछा लोगों ने कि भाई कैसी रही मुलाकात, बिकॉज अल्लामा तो ही वाज लाइक द प्रॉफिट। तो क्या हुआ भाई कि जाए कि टू जायंट्स और रशीद अहमद सिद्दीकी लखनऊ, उन्होंने कहा जी अच्छी थी मुलाकात, मैं जी हाँ कहता रहा, वो हाँ जी करते रहे। तो बस तो पंजाब के शायरों से और नस्ल-ए-निगारों से ये दरख्वास्त है कि खुद अपना कहा ना पड़ा, सैफ को दे दिया करें। तो ये आप सुनिए, तो अवधि जो है उसका भी उतना ही, अवध का भी उससे उतना ही कंट्रीब्यूशन है। तो मैं एक आखिरी चीज जो है अवधि की पढ़ लेता हूँ जी। ये ह्यूमरस जो बात हो रही है, एक शेर और उसके बाद एक गजल के 3 शेर। शेर है वो ये है कि ये लाहौल क्यों, लाहौल बिलाकुवत, लोग कहते हैं लाहौल बिलाकुवत क्यों पढ़ा जाता है? शैतान को भगाने के लिए, शैतान को दफा करने के लिए। रफीक शादानी एक शायर थे, उनका भी कुछ सालों पहले इंतकाल हुआ है। उनका शेर है कि इबलीस भी हम लोगन का पहचान, इबलीस भी इंसान का पहचान लीस है। इबलीस, शैतान भी अब इंसानों को पहचानने लगा, इबलीस भी इंसान का पहचान लीस है, हम लोग का देखा था तो लाहौल पड़ा थे। और ये आखिरी चीज सुन लीजिए आप उनकी, रफीक शादानी की, कि तुम चाहत हो भाईचारा, ये हेट पे है साहब, तुम चाहत हो भाईचारा उल्लू हो, तुम चाहत हो भाईचारा उल्लू हो, देखे लगे दिन में तारा उल्लू हो। तुम चाहत हो भाईचारा उल्लू हो, देखे लगे दिन में तारा उल्लू हो, और समय का समझो यार इशारा उल्लू हो, समय का समझो यार इशारा उल्लू हो, तुम हो मारो हाथ करारा उल्लू हो, और कहत रहें न फंसो प्यार का चक्कर में, कहत रहें न फंसो प्यार के चक्कर में, झुराए के हुई गए छुआरा उल्लू हो, झुराए के हो गए छुआरा उल्लू हो, डिग्री लेके बेटा दर दर भटको ना, डिग्री लेके बेटा दर दर भटको ना, हवा भरो बेचो गुब्बारा उल्लू हो। आप देखिए क्या, हवा भरो बेचो गुब्बारा, लंबी लंबी छोड़ो, हवा भरो बेचो गुब्बारा उल्लू हो। और आखिरी शेर है कि इनका उनका रफीक का गौरावत हो, रफीक शायर का नाम मक्ता है, गौरावत हो मतलब उनको तुम जो है उनका रफीक का, हाँ, घूर के देखते हो, डांटते हो, इनका उनका रफीक का गौरावत हो, जब ऊ चाहिए मिले किनारा उल्लू हो। तो ये चीजें हैं, ये रफीक शादानी जी। रफीक शादानी साहब के कोई रिश्तेदार थे? वही नहीं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ये गोंडे के शायर थे और अच्छा। गोंडा में ही और इसी जबान में शायरी किया करते थे, बहुत मकबूल मुशायरों में हुए। कुछ दिनों पहले, सम इयर्स अगो ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। देखिए अब जो है मैं अपने इस सेशन के गेस्ट होने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इसको खत्म करूंगा एक आखिरी चीज सुना के। और आखिरी चीज क्या है सुन तो लीजिए, आखिरी चीज भी सुन लीजिए, वो जरूरी है आपके लिए।
बिल्कुल वो खासा की चीज है, आखिरी चीज। तो उसके बाद में एक रिक्वेस्ट प्रीति से करूंगा, आप प्रीति से जरूर भाई। आखिरी चीज ये है कि ये सागर खयामी का ही एक कथा है कि एक शब और यही वजह है कि हमें अब इसको खत्म भी करना चाहिए कि एक शब हमारे बज़्म में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। एक शब हमारी बज़्म में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो यूं ही, गिनते नहीं बनेंगे, अभी इतने आएंगे। तो भाई इससे पहले कि हम लोगों का ये हाल हो, आने लगे जूते चलना चाहिए, तो हम लोगों को इजाजत ले लेनी चाहिए भाई। तो बहुत मजा आया, उम्मीद है जो पीपल हु वर लिसनिंग टू अस उनको भी मजा आएगा। सरबजोत साहब का बहुत शुक्रिया, अपने अच्छे खूबसूरत हमारे साथ रहने का और इंट्रोडक्शंस का। मगर प्रीति का सबसे ज्यादा शुक्रिया जिसने हम मुझ पर सैफ को यकजा किया और ये सेशन किया। प्रीति, एक दरख्वास्त है जो कि मैं और सैफ बहुत अरसे से प्लान कर रहे हैं कि फिल्मी शायरी पे एक दिन हम गुफ्तगू करें, क्योंकि सिनेमा में भी क्या क्या शायरी हुई है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर मौके की मुनासबत से हर कैफियत के लिए एक गाना मौजूद है। तो एक दिन प्रीति थोड़ा वक्त निकाल के हम अगर सिनेमा की शायरी करें जिसमें फैज साहब से लेकर साहिर से लेकर मखदूम से लेकर क्या बड़े बड़े लोग, शकील बदायूनी, राजा मेहदी अली खान, किन किन लोगों ने क्या नहीं लिखा है, और वह गीतों के जरिए और जो रोल हमारे यहाँ सिंगर्स और तवाइफों ने प्ले किया है उर्दू शायरी को फैलाने में, उनके ऊपर भी बात हो जाए अगर एक सेशन में आप हमें हिलाएं। जरूर मोहसिन साहब, क्योंकि बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि वन सेशन इज नॉट इनफ। सो आपने उनके दिल की बात कह दी और इंशाअल्लाह जरूर हम एक बार मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ना तो दिल भरा है और ना नियत भरी है। साहब इस पे एक शेर है उन हमारे अब्बा के अगेन चचा थे, मामू थे, उनका शेर है, एक मोहब्बत काफी है बाकी उम्र इजाफी। वाह 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 वाह, क्या शेर। एक मोहब्बत काफी है बाकी उम्र इजाफी है, कहता है चुपके से कौन जीना वादा खिलाफी है। तो आपके एक सेशन पे मुझे ये याद आ गया था। वो एक मोहब्बत तो हमें माजा हाउस से बहुत पहले हो चुकी है, बाकी तो हम ये इजाफी कर रहे हैं, सब जो कर रहे हैं वो उसी के समझ लीजिए में। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया उन लोगों का अदा करना चाहता हूँ जो खासतौर पे जो मेरे दोस्त यहाँ सरहद के उस पार से तशरीफ लाए हैं और अभी भी मौजूद हैं 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद भी, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी दुनिया भर से भी हैं। जी हाँ, मैं किरण जी, अमीना, ये लोग जो है यूएसए में देख रहे हैं इस वक्त, उर्दू शायरी के लेवल। नादिया वेरी वेरी एमिनेंट पब्लिशर फ्रॉम पाकिस्तान, ये हैं। राहिला बकई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। जी जी जी, सब लोग हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है नोट कि आप आइए अब वहाँ माजा हाउस अमृतसर में आइए। मतलब ऑनलाइन तो करेंगे सेशन। जो आपने आइडिया दिया वो तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन you have to come. I'll come and I'll bring pink tree and plant pink tree in Maja House. Please. और आप बुलाएं और हम ना आए, अब ऐसे तो हम आप ये तो आप दोनों के इंतजार में हैं, आप आइए अब। We have to listen to this really, sitting outside in the lawn, और बस मजे से बैठ के सुने आप। Thank you, बहुत मजा आया। Thank you very much, thank you, बहुत शुक्रिया। जो अपने बनारस और लाहौर का रिश्ता बताया, तो अमृतसर और लाहौर का भी बड़ा खास रिश्ता है। तो एट वन टाइम बिफोर पार्टीशन ये तो हम ट्विन सिटीज कहते थे इनको। और आपके फैज, बहुत सारे लोग हैं, फैज साहब यहाँ पे रहे अमृतसर में, पढ़ाया साहब रहे, और बहुत से लोग, और बहुत गहरा रिश्ता है लाहौर और अमृतसर का। डॉक्टर तासीर वहीं थे। किसी ने कहा है कि वो आई होप दैट वी आर एबल टू डू दैट वेरी सून। और एक अच्छे सेशन के बाद मुझे ये इन्होंने कहा था कि क्लोजिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि जब बहुत अच्छा दस्तरखान सजाया गया हो, खा लिया गया हो, बहुत अच्छा खाना खाया हो, तो उसके बाद बस वो आपने पान भी खिला दिया, स्वीट डिश भी खिला दी, सब कुछ खिला दिया, तो मैं
इसका जायका खराब नहीं करूंगा अपनी तरफ से कुछ बोल के, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर. इट वाज, एज आई टोल्ड ऑडियंस बिफोर द सेशन कि इट इज गोइंग टू बी हाउस ऑन फायर. और बाकी मतलब आग लगा दी जिसे कहते हैं कि आपने सैफ साहब, मोहसिन साहब, ऐसा. और बाकी अब इसको सेशन कहना तौहीन लग रहा है, इसको अड्डा ही कहना चाहिए. सेशन भी नहीं कहेंगे, ये अड्डा ही कहलाना चाहिए. और इतनी इसमें शाम खूबसूरत गुजरी सब लोगों की. और अगर यू कैन गो ऑन द चैट बॉक्स एंड यू कैन सी हाउ पीपल आर एंथ्रॉल्ड. एंड आपका तो फ्लुएंसी, एलोक्वेंस, तलफ्फुज़, और ये मैंने पहले कह दिया था, इट इज अनमैच्ड. और मोहसिन भाई, आप इतना बढ़िया आपका जुगलबंदी है, इतना अच्छे से आप वो कैटलिस्ट हैं. और आपका फिर उसके बाद आप जो रिएक्शन होता है, it's pure delight to watch it. So we will certainly like to repeat it. We would certainly like to repeat it in future, and looking forward to that. I would, before we part, not saying anything else, I will just announce tomorrow's session, for which again we would require your presence. It is about writing while female. It is a discussion, and the timings will be same tomorrow. And the writers who are participating in this are Madhvi Mahadevan, Mani Rao, Janvi Barua, and Shiny Anthony. And Anupama Bijur will be moderating the session. So we will see you tomorrow. Again, thank you very much, Saif Saab. Thank you. बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत शुक्रिया. Absolute pleasure. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. रूह लुत्फानंदोज. आपका भी बहुत शुक्रिया अरविंदर साहब. नवाजिश. थैंक यू प्रीति जी. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ जी. खुदा. थैंक यू. Good night.